अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरशादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून। मैं वक़्त को बचाते हुए दो बातें अर्ज़ करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीनतुल मुनव्वरा में मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई, और मस्जिद इसलिए बनाई ताकि जब हम इस्लाम का मुकाबला करें तो हमारे पास कोई मरकज़ होना चाहिए। यूँ मस्जिद बनाकर और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में चलकर आए और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, हमने मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमज़ोर हो, कोई माजूर हो, वो आपकी मस्जिद तक ना आ सकता हो, वो यही नमाज पढ़ लेगा। आप हमें डेट दे दें ताकि हमारी मस्जिद में आकर आप इफ्तिताह भी करें और नमाज भी पढ़ाएं। अब देखें, अंदर में अज़ाइम कुछ और थे और ज़ाहिर कुछ और किया। पता चला कि तकियाबाज थे। क्या थे भाई? तकियाबाज थे। अंदर में कुछ और था और ज़ाहिर में कुछ और था। वो अपने बनकर आए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़ाहिरी बातों को सुनकर और उन्हें डेट दे दी और फरमाया कि मैं जंगे तबूक पर जा रहा हूँ, जैसे ही वापस हूँगा आपकी मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ाऊँगा और इफ्तिताह भी करूँगा। आप अलैहिस्सलाम यूँ कहकर जंगे तबूक पर चले गए और ये मुनाफिकीन अपने इलाके में चले गए। आप अलैहिस्सलाम जैसे जंगे तबूक से वापस हुए, अभी मदीना तैयबा में पहुंचे नहीं थे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इन आयतों को नाजिल फरमाया, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, आप जहां जा रहे हैं ये तो मुनाफिकीन हैं, अज़ाइम इनके बड़े खतरनाक हैं और ये तफरीकम बैनल मुअमिनीन करना चाहते हैं। तो कोई बता सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में मोमिनीन कौन थे? आवाज आनी चाहिए। मोमिनीन कौन थे? तो ये सहाबा में तफरीक करना चाहते हैं। पता चला कि सहाबा में तफरीक करना कि ये हजरत अबू बकर वाले अलग, ये हजरत अली वाले अलग, हजरत उमर वाले अलग और हजरत हसन वाले अलग, हजरत उस्मान वाले अलग और हजरत हुसैन वाले अलग। अगर मैं यूं कहूं तो बात सिमट जाएगी कि सहाबा अलग, अहले बैत अलग। ये तफरीक करना काम मुनाफिकीन का है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तफरीकम बैनल मुअमिनीन वाले हैं, सहाबा में तफरीक करने वाले हैं। और दूसरी निशानी ये है, वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून। ए मेरे महबूब, आपके पास आकर जो कसमें खाकर बातें बताकर गए हैं, कौन सी भला कि हमने मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमजोर हो, कोई माजूर हो, वो आपकी मस्जिद तक ना आ सकता हो, वो यही नमाज पढ़ लेगा। अल्लाह ने फरमाया, ये बातें जो बता कर गए हैं, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, मैं रब गवाही देता हूं, ये झूठ बोल कर गए हैं, ये तकियाबाज हैं, अंदर में इनके अज़ाइम कुछ और हैं। पता चला उस दौर में भी हुजूर के पास जो दावतनामा लाए थे वो तकियाबाज भी थे और सहाबा में तफरीक करने वाले भी थे। हुजूर के पास जो दावतनामा लाए थे वो वहदत उम्मत का नहीं, वो नमाज पढ़ाने का दावतनामा था। लेकिन अल्लाह ने
अपने महबूब को वहां जाने नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून ला तकुम फीहि अबदा। ए मेरे हबीब, आपको वहां जाने की इजाजत है। पता चला कि तकियाबाज और मोमिनीन में तफरीक करने वाले अगर नमाज की दावत हुजूर को दें, अल्लाह वहां जाने नहीं देता। अब अगर थोड़ा गहराई में जाएंगे ना, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम वहां चले जाते तो क्या किसी के पीछे होकर नमाज पढ़ते या आगे होकर पढ़ाते? यकीनन जवाब यही आएगा कि हुजूर आगे होकर पढ़ाते। तो अल्लाह ने ये कहकर भी तो इजाजत नहीं दी ना कि कौन सा किसी के पीछे पढ़ेंगे, आगे ही तो पढ़ाएंगे। पता चला कि अगर सफों में तकियाबाज हो तो मुसल्ले पर हुजूर को भी इजाजत नहीं। सफों में अगर तकियाबाज हो तो मुसल्ले पर हुजूर को भी इजाजत नहीं। एक और बात है, ये हुजूर को दावत देने वाले थे कौन? मुनाफिकीन थे। इनके दिल में हुजूर की मोहब्बत तो नहीं थी। अगर मोहब्बत होती तो कलमा पढ़कर मुसलमान न बन जाते। पता चला इनके दिलों में मोहब्बत भी नहीं, फिर भी इसरार कर रहे हैं कि हुजूर हमारे पास आ जाएं, एक दफा हमारे साथ बैठ जाएं। ये इसरार बिला मोहब्बत क्यों हो रहा था? अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक नुक्ता नजर आएगा कि ये इनका पुराना तरीका वारदात है कि बड़ों को साथ बिठाकर और निचले तबके का शिकार करना कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर हमारे पास एक दफा आ जाएंगे, हमारे साथ बैठ जाएंगे, तो हुजूर को अपने साथ बिठाकर हम लोगों को आसानी से गुमराह कर लेंगे कि जी अगर हम खराब होते तो हुजूर हमारे साथ क्यों होते। और वही तरीका आज भी चला आ रहा है। उलमा को अपने साथ बिठाने की कोशिश ही इसलिए की जा रही है कि ये आलिम, ये बुजुर्ग, ये दीनदार हमारे साथ बैठ जाएं तो फिर हम कहेंगे अगर हम वो होते जो वो कहते हैं, अगर हम वो होते जो वो कहते हैं तो ये बड़े हमारे साथ क्यों होते। अगर हम वो होते जो झंग वाले कहते हैं, अगर हम वो होते जो खैरपुर वाले कहते हैं। अब तो सब कहते हैं। सहाबा के दुश्मन को क्या कहते हो? आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। अगर हम वो होते जो ये कहते हैं ये बड़े हमारे साथ क्यों होते। ये जोर इसलिए दे रहे थे, लेकिन अल्लाह तो सीनों के राजों को जान रहा था ना। अल्लाह ने फरमाया ला तकुम फीहि अबदा। ए मेरे हबीब, आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है। पता चला कि तकियाबाज, सहाबा में तफरीक करने वाले अगर पैगंबर को दावत दें, रब वहां अपने हबीब को जाने नहीं देता। और जो नबी का सच्चा वारिस होगा वो कभी उनकी दावत पे जा सकता। आखिरी बात, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरे महबूब, आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है। बाकी जो आप वाली मस्जिद है ये पहले दिन से इसकी बुनियाद तकवा पर है, ये ज्यादा हक रखती है कि आप इसमें नमाज पढ़ें। एक और बात भी है, फीहि रिजालु युहिब्बून अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। और इस मस्जिद में ऐसे नमाजी हैं जो पाकी को चाहते हैं, अल्लाह फिर उनको चाहता है। मस्जिद भी अच्छी है, नमाजी भी अच्छे हैं। तो हुजूर की मस्जिद के नमाजी कौन? आवाज आनी चाहिए। हुजूर की मस्जिद के नमाजी कौन? तो आप अलैहिस्सलाम यहाँ फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, इनके साथ रब नहीं रोकता। जोहर में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता। मगरिब में भी साथ हैं, इशा में भी साथ हैं। यहाँ रब एक नमाज के लिए जाने नहीं देता, यहाँ अल्लाह भेज रहा है और यहाँ नमाजें भी हो रही हैं। सिर्फ नमाजों में साथ नहीं, बदर में भी साथ हैं, औद में भी साथ हैं,
तबूक में भी साथ हैं, सफर में भी साथ हैं, हजर में भी साथ हैं। सिर्फ नमाज और सफर जिहाद की बात नहीं, हुजूर बारात लेकर जा रहे हैं सिद्दीक़ अकबर के घर और दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हुजूर बारात लेकर जा रहे हैं फारूक आजम के घर और दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हजरत उस्मान 2 दफा बारात लेकर पैगंबर के घर आ रहे हैं, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हजरत अली 1 दफा बारात लेकर हुजूर के घर आ रहे हैं और दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। वहां एक नमाज भी पढ़ने नहीं देता, यहां नमाजें भी हो रही हैं, सफरे जिहाद भी हो रहे हैं, रिश्तेदारियां भी हो रही हैं, अल्लाह नहीं रोकता। क्या अल्लाह ने लकीर खींच के बता नहीं दिया ये खोटे हैं, ये खरे हैं, ये झूठे हैं, ये सच्चे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मोमिन हैं, ये गद्दार हैं, ये तेरे यार हैं। और जो अपने बनकर आए थे उनकी जबानों पे बात और थी, दिल में बात और थी। अपने बनने की कोशिश कर रहे थे, अंदर में कुछ था और जाहिर में, समझ रहे हो, अंदर में कुछ था और जाहिर में कुछ था। दिल और जबान इनका आपस में जुड़ा हुआ नहीं था। हम कल भी कहते हैं और आज भी कहते हैं कि सहाबा का दुश्मन मुसलमान हो सकता, आवाज आनी चाहिए, मुसलमान हो सकता। भला जो कायदीन सुबह शाम दुश्मनाने सहाबा का रद्द कर रहे हों, वो कभी फिरने वाले हो सकते हैं? वो कभी फिरने वाले हो सकते हैं? मैंने बता दिया ना कि अपना कहलवाने वाले अंदर में कुछ था, जाहिर में कुछ था, और जो जाहिर में था वो और था, अंदर में जो हकीकत थी वो और थी। इसीलिए हम ये काम करते रहेंगे। इमाम अहले सुन्नत ने जिस मकाम पे खड़ा किया था, हम हथकड़ी पहन सकते हैं, बेड़ी पहन सकते हैं, बच्चे यतीम करा सकते हैं, बीवियां बेवा करा सकते हैं, तख्तेदार पे चढ़ सकते हैं। सहाबा के दुश्मन को कभी मुसलमान कह सकते सहाबा का दुश्मन कल भी आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। यहां कुछ लोग बहरे भी होंगे जुर्रत और गैरत के साथ कि सहाबा का दुश्मन कल भी और आज भी और कल भी आज भी, जब तक अपने मौक़िफ़ और मिशन से और मजहब से तौबा ताइब नहीं होता, उस वक्त तक वो, आखिरी बात अर्ज कर, अगर वो तौबा ताइब हो जाएगा ना, तो भी उलमा का इख्तिलाफ है कि आया उसकी तौबा भी कबूल है या नहीं। अगर वक्त होता तो मैं दलाल देता कि तौबा के कबूल होने के दलाल मजबूत हैं या तौबा के कबूल न होने के दलाल मजबूत हैं। और इसी मस्जिद में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने हुजूर अलैहि सलाम के पीछे 10 साल नमाज पढ़ी और हजरत अली के आगे 25 साल नमाज पढ़ाई है। ना नबी ने एतराज किया, ना अली ने एतराज किया। आज जो अबू बकर, उमर, उस्मान पे एतराज करते हैं, ना वो नबी वाले हैं, ना वो अली वाले हैं। नबी वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं।